नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एनिमल का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था और इस वीडियो में हम डिफरेंट एनिमल को किस एज पर क्या क्या कहेंगे, सेक्स के अकॉर्डिंग फीमेल एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, मेल एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, उनके नवजात काफ या नवजात या न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इसको हम क्या क्या कहेंगे, इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटल। कैटल जिसे हम गोवंशीय या गाय या कैटल या काउ के नाम से जानते हैं, उसके नर को कहते हैं बुल। ये क्वेश्चन आपसे पीएटी में पूछे जाएंगे। तो जो गोवंशीय का नर होगा उसे बुल कहा जाता है दोस्तों, जबकि जो गोवंशीय या कैटल होती है उसकी फीमेल होती है उसको हेफर कहेंगे। और हेफर के अलावा जनरल भाषा में काऊ कहा जाता है, तो हेफर भी याद रखें। काऊ भी ऑप्शन में आए, हेफर ऑप्शन में नहीं आए, तो काऊ भी इसे कहा जाता है। अब हम बात करें कि कैटल के न्यू बोर्न एनिमल को क्या कहेंगे, यानी कि जो नवजात शिशु होता है कैटल का या गाय का, उसे क्या कहते हैं। तो टेक्निकल टर्म में उसे काफ कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको, काफ। अगर यहां पे बफेलो की बात करें तो बफेलो में बफेलो काफ आ जाएगा और अलग से कुछ नहीं चेंज होगा यहां पे। केवल अगर गाय की बात करें, केटल की बात करें, तो उसके न्यू बोर्न जो बेबी होगा, न्यू बोर्न एनिमल होगा, उसे काफ कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो गाय या गोवंशी है उसके झुंड को क्या कहेंगे, उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, उसके समूह को क्या कहेंगे। तो इसके समूह को हर्ड कहा जाता है। यह भी आपकी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गाय के झुंड को या कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड। ठीक है, अब इसके बाद है एक्ट फॉर गिविंग बर्थ, यानी कि जो पशु होता है, मादा पशु होता है गाय का या कैटल की बात करें, तो उसने जब नवजात पशु को जन्म दे रही, तो जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहां पर कहेंगे काविंग। काविंग काविंग। ठीक है, तो कैटल के लिए हमने कुछ टर्म का यूज किया है। कैटल का जो मेल है उसे बुल कहेंगे। कैटल यानी कि गोवंशीय या गाय या बॉस जीनस के पशुओं की बात कर रहे हैं कैटल, तो जो मेल है इसका बुल कहलाएगा। उसकी जो फीमेल या मादा है उसे हम हेफर या काऊ कहते हैं। उसके न्यू बोर्न बेबी को काफ कहेंगे, काफ यानी कि नवजात बछड़ा। उसके बाद हम बात करें ग्रुप या कैटल के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो उसे हर्ड कहते हैं। और एक्ट फॉर गिविंग बर्थ यानी कि जन्म देने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं काविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटल के बाद हम बात करते हैं गोट। गोट यानी कि बकरी की बात करते हैं। तो बकरी का जो नर होता है उसे हम बक कहते हैं, बक। जबकि जो बकरी की मादा होती है, फीमेल ऑफ गोट इज कॉल्ड नैनी। नैनी के अलावा इसे डोई भी कहा जाता है, लेकिन नैनी याद रखें आप, नैनी या डोई दोनों ही शब्दों से इसे जाना जाता है। अब हम बात करें न्यू बोर्न एनिमल यानी कि उसके नवजात शिशु को क्या कहेंगे, न्यू बोर्न एनिमल को क्या कहेंगे गोट के, तो वो कहा जाता है कीड। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बकरी के नवजात शिशु को कीड कहा जाता है। कीड यानी कि बकरी का बछड़ा या उसका नवजात। उसके बाद हम बात करें कि ग्रुप ऑफ गोट यानी कि बकरी के समूह को क्या कहा जाता है, तो बकरी के समूह को कहा जाता है ट्रिप। ये नया टर्म है आपके लिए, तो आप याद रखें, इसको कहा जाएगा ट्रिप। द ग्रुप ऑफ गोट इज कॉल्ड ट्रिप। और एक्ट फॉर गिविंग बर्थ यानी कि बकरी में बछड़े देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द है कीडिंग। कीडिंग, कीट नवजात शिशु और उसमें आईएनजी लगा देंगे, कीडिंग बन जाए। कीडिंग यानी कि बछड़े देने की क्रिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं शीप यानी कि भेड़ की बात करते हैं। तो भेड़ के का जो मेल होता है उसे रेम कहा जाता है दोस्तों। रेम यानी कि जो भेड़ है, शीप है, उसके मेल को रेम कहते हैं। ठीक है, तो द मेल ऑफ शीप इज कॉल्ड रेम। अब अगर फीमेल की बात करें भेड़ की, तो इसे इव कहा जाता है। इव यानी कि भेड़ की मादा की बात कर रहे हैं। अगर न्यू बोर्न एनिमल की बात करें तो इसका जो नवजात शिशु होता है इसे हम लेम्ब कहते हैं दोस्तों। लेम्ब यानी कि इसका नवजात शिशु या इसका न्यू बोर्न एनिमल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड, यानी कि इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो इसको ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक।
फ्लॉक जो है वो शीप का ग्रुप होता है और इसमें एक्ट फॉर गिविंग बर्थ यानी कि भेड़ में बछड़े देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है लैम्बिंग। जैसे ऊपर यूज हुआ था किडिंग, वैसे ही यहां पे लैम्ब से बना है लैम्बिंग। लैम्बिंग यानी कि भेड़ में बछड़ा देने की क्रिया। अब हम बात करें पिग की, पिग यानी कि सुअर की बात करें तो इसमें जो मेल होता है इसका, इसे कहा जाता है बोर। बोर मतलब यानी कि जो पिग का नर है, मेल है, उसे बोर कहेंगे। जबकि फीमेल की बात करें तो इसे सो कहा जाता है। कभी कभी इसे गिल्ट भी कहा जाता है, लेकिन सो इसका टेक्निकल टर्म है। अब न्यू बोर्न एनिमल की बात करें इसके लिए तो इसके लिए नाम आता है पिगलेट। पिगलेट, पिगलेट यानी कि जो नवजात शिशु होता है इसे हम पिगलेट कहते हैं। अब हम बात करें द ग्रुप ऑफ पिग इज कॉल्ड, तो इसके जो ग्रुप है इसे कहा जाएगा हर्ड। और इसके जन्म देने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे फेरोविंग। फेरोविंग कहेंगे दोस्तों, कहेंगे। अब हम बात करें हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए क्या टर्म यूज होते हैं, तो घोड़ों का जो नर होता है इसे स्टेलियन कहते हैं, स्टेलियन। और अगर इसकी फीमेल की बात करें तो फीमेल को कहेंगे मेयर। घोड़ी जो होती है उसे मेयर कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। इसके न्यू कॉफ को बोलते हैं फॉल। और इसके जो ग्रुप है इसे भी हर्ड कहेंगे। और अगर इसके बछड़ा देने की क्रिया या एक्ट फॉर गिविंग बर्थ की बात करें तो इसको कहा जाता है फॉलिंग। फॉलिंग इसे कहा जाता है। अब हम बात करें लास्ट में चिकन यानी कि पोल्ट्री या पक्षियों को क्या कहते हैं, पक्षियों के नर को क्या कहेंगे, उनके मादाओं को क्या कहेंगे, यानी कि मेल ऑफ चिकन इज कॉल्ड, फीमेल ऑफ चिकन इज कॉल्ड। क्या क्या नाम है, तो सबसे पहले चिकन यानी कि मुर्गी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो मेल है इसका उसे हम कहेंगे कॉक, या कभी कभी इसे रोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोक जो है वो इसके लिए टेक्निकल टर्म है कि चिकन यानी कि मुर्गियों के नर को कोक कहते हैं। इसके अलावा इसे रोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो इसकी फीमेल को हैन भी कहते हैं और पुलेट भी कहते हैं। पुलेट जिसने अभी तक अंडे नहीं दिए ऐसी मुर्गी को पुलेट कहेंगे, लेकिन अगर उसने अंडा देना प्रारंभ कर दिया है, एग लेइंग स्टार्ट कर दी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेयर कहेंगे। तो 21 वीक से ज्यादा उम्र की अगर पक्षी है, फीमेल पक्षी है, तो उसे हम लेयर कहेंगे। और 21 वीक से कम का उम्र का पक्षी है, मादा पक्षी है, जिसने अभी अंडा देना स्टार्ट नहीं किया है, उसे हम पुलेट कहेंगे। ठीक है, तो इसका पुलेट या हेन दोनों ही शब्द इसके लिए यूज है। न्यू बोर्न, तो इसके जो चूजा कहते हैं हम हमारी भाषा में, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं चिक, यानी कि न्यू बोर्न जो इसका जो चूजा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, चिक कहेंगे। चिकन से याद रखना है, चिकन से न हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये चिक बन जाएगा। चिक यानी कि चूजा। अब हम बात करें द ग्रुप ऑफ हैन इज कॉल्ड, यानी कि चिकन के ग्रुप को क्या कहेंगे, उसके समूह को क्या कहेंगे, तो इसके समूह को फ्लॉक कहा जाता है। फ्लॉक इसके लिए टर्म यूज होता है। और इसके एक्ट फॉर गिविंग बर्थ, तो हम अगर चिकन की बात करें तो चिकन में अंडा जो होता है उसकी हैचिंग होती है, तो यहां पे हम बोलेंगे हैचिंग। हैचिंग, ठीक है, ये 21 डेज के बाद हैचिंग होती है और हैचिंग के बाद उस अंडे में से चूजा निकलता है। तो अभी हमने ये बात करी है कि विभिन्न जो पशु हैं उन पशुओं के नर को क्या कहेंगे, मादाओं को क्या कहेंगे, उनके नवजात शिशु को क्या कहेंगे, उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, और एक्ट फॉर गिविंग बर्थ यानी कि बछड़े देने की क्रिया को क्या कहेंगे। तो यहां से आपकी पीएटी में एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि बकरी में बछड़े देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा किडिंग। अगर भेड़ की बात करें कि भेड़ में बछड़े देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लैम्बिंग। ऐसे अगर गाय की बात करें कि गाय में बछड़े देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए काविंग। तो आपको यहां पर इस प्रकार से एक एक टर्म यूज करना है। जैसे कैटल है तो कैटल का जो मेल है उसे बुल कहेंगे,
बुल यानी कि उसका बेल भी हम कह सकते हैं। फिर गोट की बात करें तो गोट का जो नर होता है, जिसे हम अपनी भाषा में बकरा कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में यहां के टर्म में बक कहा गया है। शीप की बात करो, शीप का जो नर होता है जिसे मेढ़ा कहते हैं, तो वो रैम होता है, रैम जो उसका नर है, और इव उसकी जो है वो मादा है। अगर हम पिग की बात करें तो पिग का जो नर होता है, उसका मेल होता है, उसे बोर कहते हैं, जबकि उसकी फीमेल जो होती है उसे हम सो कहते हैं। तो ऐसे ही हम डिफरेंट टर्म यूज किए हैं। ये एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं।